नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ अमृता ध्रुव। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ भाड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें, सभी टीके समय पर लगाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस को सद्बुद्धि देने भारतीय जनता पार्टी का मौन धरना। गांधी प्रतिमा के समक्ष भाजपा नेताओं ने किया मौन प्रदर्शन। एकलव्य बेसोली और क्रीड़ा परिसर भानपुरी में समस्याओं का अंबार। नियमित प्राचार्य की नियुक्ति और अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। नियम विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने से हुई गंभीर दुर्घटना। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए की नियमों की अनदेखी। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 122 लोगों पर 14,970 रुपए का जुर्माना। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 4 वाहन जब्त। और नशे के सेवन से होती है गंभीर बीमारियां। नशा मुक्ति के लिए एनएसएस के कैडेट्स को दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की सद्बुद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक दिवसीय मौन धरना प्रदर्शन का आयोजन स्थानीय सीरासार चौक पर स्थित शहीद स्मारक के समक्ष शनिवार को किया गया। इस धरने का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार की लापरवाही थी। धरना प्रदर्शन में हाथों में विरोध के नारों की तख्तियां लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब सरकार की लापरवाही मामले में कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने शहीद स्मारक के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन धरना दिया। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भाजपा के आला नेता हाथों में विरोध की तख्तियां, पोस्टर लिए मौन धरना प्रदर्शन में बैठे रहे। मौन धरने के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि सत्ता पाने की अंधी लालसा में कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में जो घटना घटित हुई वो भारत के इतिहास में देश को सबसे ज़्यादा एक शर्मनाक स्थिति थी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरे का कार्यक्रम तय था और राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ली थी, उसकी व्यवस्था को ठीक ढंग से निभाने की बात कही थी। लेकिन 20 मिनट तक उपद्रवियों ने, अलगाववादियों ने उनको रोके रखा और जिस तरीके से वहाँ पर हुड़दंग किया वो देश के किसी भी नागरिक से छिपा हुआ नहीं है। जब पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली तो इतनी बड़ी घटना क्यों घटित हुई। दूसरी बात ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो रूट है उस रूट की जानकारी उन उपद्रवियों को किसने दी और उनको वहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समीप आने के अवसर किसने प्रदान किया। कहीं न कहीं से कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस पूरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ढील बरती और एक बड़ा खूनी खेल होते हुए रह गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी वापस आ गए। हम पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी ने मौन व्रत रखा। 2 घंटे का मौन व्रत सभी जगह अलग अलग समय पर धारण किया। इस मौन धारण में भारतीय जनता पार्टी के समस्त हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने की दृष्टि से यहाँ पर मौन धारण किया है गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष में। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने इस बारे में कहा। किस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन है? आप लोगों ने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई, ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। देश की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा में रहने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल का
प्रतिनिधित्व नहीं करते, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस भी राज्य में जाते हैं उस राज्य की जिम्मेदारी रहती है, उस वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी रहती है कि उनको सारा सुरक्षा मुहैया कराया जाए। जिस रोड से जाते हैं उस रोड में सारी सुरक्षा हो, रोड ओपनिंग हो, यह सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहती है। उसके साथ में प्रधानमंत्री की एसपीजी की सुरक्षा है, उसके साथ में कोऑर्डिनेट करके किया जाता है। जबकि प्रधानमंत्री जी मौसम खराब होने के कारण बाय रोड जा रहे थे और रोड पे ही प्रदर्शनकारी धरना दे रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। उनको ओवरब्रिज में 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को बाधा पहुंचाया गया, उनकी सुरक्षा में सेंध मारी गई। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जिसकी जिम्मेदारी थी उसको पूर्णतः अपनी जिम्मेदारी के साथ में गलती मानते हुए पूरे देश से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। जबकि वहाँ पे मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी है, हम इसका विरोध करें, इनको सुरक्षा नहीं दें, ऐसी उनकी सोच रही होगी। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। कांग्रेस के लोग भी इसमें गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनके बयान का पूरी तरह से पुरजोर विरोध करता हूं कि वो देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा का सवाल है। अभी वो कह रहे हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की पथराव नहीं हुई, कोई काला झंडा नहीं दिखाया गया, तो ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई? इसका मतलब क्या आप बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे कि उनको न्योता देना चाहते हो? आप ऐसी बात करके देश शर्मसार हो रही है। जिस देश के में पूरा विश्व जिस देश को मानता है, उस देश में हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में मजाक उड़ा रहे हैं, गलत बयानबाजी दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस की इस बयानबाजी का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम मौन धारण कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री किरण देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। को लेकर के मौन प्रदर्शन है और हम सभी इस बात को जानते हैं कि विगत दिनों जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पंजाब प्रवास, उनका जो कार्यक्रम था उसको बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक उसमें योजना बना के वहाँ की सरकार की जिसमें संलिप्तता है कांग्रेस के, और वहाँ का जो प्रशासन है एक मिली भगत से एक बड़ी योजना बनाकर और बहुत ही बड़ी दुर्घटना को कारित करने की जो योजना थी उसके विरोध में पूरे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में आज एक मौन महात्मा गांधी जी के उसके सामने मौन धरना किया जा रहा है। और सद्बुद्धि कांग्रेस को मिले, इस तरीके के षड्यंत्रों से बाज आए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जिस प्रकार की योजना उन्होंने बनाई, इस प्रकार उनको ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि वे नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। पूरे देश ने चुना है उनको प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे कि हर प्रांत से जैसे शनै शनै और लोकसभा में जो स्थिति कांग्रेस की निरंतर संख्या घटते जा रही है, चुनाव में हारते जा रहे हैं, पराजित होते जा रहे हैं, इस बौखलाहट में और सारी इस योजना को अंजाम दिया गया। कल दिन भर और समाचारों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक बड़े षड्यंत्र को रचा गया था। वो तो भगवान का शुक्र है प्रधानमंत्री जी की उन्होंने रक्षा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस का और पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री है उनका विरोध करेगी। उनके षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए आज हमारा मौन व्रत है। गौरतलब है कि गत दिनों पंजाब में प्रधानमंत्री महाजनसभा को संबोधित करने पंजाब जा रहे थे कि रास्ते में ही उनके काफिले को लगभग 20 मिनट रोक लिया गया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ किसी भी मंत्री या डीजीपी ने अपनी जिम्मेदाराना भूमिका नहीं निभाई। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ बिना रैली को संबोधित किए वापस लौट आए थे। पंजाब कांग्रेस की प्रधानमंत्री के प्रति इसी अवहेलना के फलस्वरूप शहर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यह धरना प्रदर्शन किया। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस के द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। 21 और 22 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात अज्ञात चोरों के द्वारा हिंगलाजिन माता मंदिर गिरोला में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था,
जिसके तहत अज्ञात 3 आरोपियों ने हिंगलाजिन माता के गहने और दान पेटी में जमा राशि चोरी कर ली थी, जिस पर थाना नगरनार चौकी बकावंड में चोरी संबंधी अपराध पंजीबद्ध कर अपराधी की पतासाजी की जा रही है। इन आरोपियों के संबंध में जानकारी देने पर 10,000 रुपए का इनाम पुलिस अधीक्षक श्री मीणा के द्वारा किया गया है। आरोपियों की जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आरोपियों के संबंध में जानकारी देने के लिए चौकी प्रभारी बकावंड का फोन नंबर 9479194038, पुलिस नियंत्रण कक्ष का फोन नंबर है 07782222170 या 9471940999 पर भी फोन किया जा सकता है। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल द्वारा जिले के फरसागुड़ा, भानपुरी और जगदलपुर क्षेत्र के औचक निरीक्षण के दौरान 4 वाहनों को गौण खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि इनमें 2 वाहनों में चूना पत्थर और 2 वाहन में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शनिवार 8 जनवरी को की गई कार्रवाई में हाईवा गाड़ी में चूना पत्थर का अवैध परिवहन और टिप्पर में रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। बिना वैध अभिवहन पास के गौण खनिजों का परिवहन करते हुए पाए जाने पर इन सभी वाहनों को खनिजों के साथ जब्त कर लिया है। इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जिले के खनिज ठेकेदारों और खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है और अवैध परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश अनुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है। दलपत सागर के सामने कई दिनों से चल रहे सड़क निर्माण और समुद्र चौक से धर्मपुरा की ओर जाने वाली सड़क में कुछ दूर तक चल रहे निर्माण के लिए आवागमन रोकने गलत ढंग से रास्ता अवरुद्ध किया गया है। नगर भाजपा अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने जिलाधीश से शिकायत करते हुए बताया कि पुराने पुल के ऊपर पाइप गलत जगह डाली गई है। दलपत सागर के ऊपर बनी सड़क जो धर्मपुरा से समुद्र चौक को जोड़ती है के मध्य 4-5 टिप्पर मिट्टी का मलबा डालकर सड़क अवरुद्ध किया गया है। धर्मपुरा से समुद्र चौक और समुद्र चौक से धर्मपुरा आने जाने वाले वाहन और वाहन चालक दलपत सागर रोड में आकर भटकते हैं और इन्हें अपने गाड़ियों को वापस मोड़कर दूसरे रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ता है। ज्यादातर साइकिल चालक इस अवरुद्ध को अपनी जान जोखिम में डालकर पार करते हैं और दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इस जगह पर देखने में आया है, जहां एक युवक बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नगर भाजपा अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने हमें बताया। सागर के किनारे ये जो सड़क है, सड़क किनारे हम खड़े हैं और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड एक बुलेट पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये बुलेट एक्सीडेंट होकर परसों से गिरी हुई है और मैं दिखाना चाहूँगा कि वो मट्टी के ढेर से वहाँ से इनकी बैलेंस बिगड़ी और वहाँ से बैलेंस बिगड़ते हुए रात को 11-साढ़े 11 बजे परसों रात से बुलेट यहाँ पे पड़ी हुई है और व्यक्ति भी पड़ा हुआ था। कल सुबह उसे ट्रीटमेंट हेतु हॉस्पिटलाइज किया गया है। आप देख रहे हैं कि विभागीय लापरवाही जिस तरह से रास्ते को बीच में अवरुद्ध किया गया है। ये धर्मपुरा से और समुद्र चौक से दोनों को जोड़ने वाली ये सड़क है, दलपत सागर की सड़क है और विभाग के द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए रास्ते को अवरुद्ध किया गया है और अवरुद्ध करने के सारे नियमों को ताक में रखा गया। किसी प्रकार के दिशा सूचक यहाँ पे बोर्ड नहीं लगी हुई है, न ही रास्ते परिवर्तन का बोर्ड लगा हुआ है। इसकी वजह से न जाने कितने एक्सीडेंटें यहाँ हुई हैं। आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी साइकिल को धीरे से पार कर रहे हैं। परसों रात को 11:30 बजे एक व्यक्ति का यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और रात भर वो ठंड में पड़े रहते हैं। सुबह पुलिस उनको हॉस्पिटलाइज करती है। उस व्यक्ति का कल जो है शाम को मेडिकल कॉलेज से उसे रायपुर रेफ़र किया गया। उसके ब्रेन हेमरेज हुई है और उसकी बुलेट आज तक यहाँ पड़ी हुई है। हम यही उस व्यक्ति के जान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, हम मांग करते हैं कि उस व्यक्ति के संपूर्ण इलाज की जिम्मेदारी विभाग ले और इसे तत्काल इसे हटाएं और नियमतः जहां मार्ग अवरुद्ध करना है वहां पे करें और सारे नियमों के साथ ऐसी लापरवाही के ऊपर नियमतः कानूनी कार्रवाई हो कि किसी प्रकार का यहाँ पे उन्होंने मार्ग को अवरुद्ध करके नियमों का पालन नहीं किया है। नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लोगों की जान की आफत बनी हुई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा तेजी से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए एहतियात के तौर पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अपील के साथ ही लापरवाह लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जगदलपुर के अनुविभागीय दंडाधिकारी दिनेश नाग ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के प्रयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर जोर दिया जा रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शहर में शनिवार 8 जनवरी को विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। शहर के लालबाग, गोल बाजार, अग्रसेन चौक, बस स्टैंड, संजय बाजार, धर्मपुरा मार्ग में 121 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 14,970 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहर के नागरिकों से अपील है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और इसके संक्रमण से खुद को और दूसरों को बचाएं, ताकि इससे होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इसे अपना व्यक्तिगत दायित्व समझें और सभी नियमों का पालन करें। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जगदलपुर के हाउसिंग बोर्ड सन सिटी लालबाग निवासी अरविंद यादव की मोटरसाइकिल घर के आंगन से गत 7 जनवरी को चोरी हो गई थी। सूचना मिलने पर मौके पर जाकर मोटरसाइकिल का पता तलाश किया गया। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में सीसीटीवी फुटेज की मदद से जानकारी मिली कि केंद्रीय विद्यालय के पास लावारिस हालत में मोटरसाइकिल खड़ी है। तुरंत गाड़ी थाने लाई गई, जिसे तस्दीकी के बाद प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया गया। मोटरसाइकिल मिलने पर प्रार्थी ने समस्त थाना स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को कलेक्टर और सहायक आयुक्त के नाम पर ज्ञापन सौंपा। पिछले दिनों इस शाला परिसर के छात्रावास से 2 छात्रों के गायब होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए एकलव्य के प्राचार्य और अधीक्षक पर गैर जिम्मेदार और लापरवाही का आरोप लगाकर उन्हें हटाने का मांग करते हुए आंदोलन किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कमलेश दीवान ने बताया कि एकलव्य विद्यालय बेसोली में मूलभूत समस्याएं व्याप्त है, जिससे पानी, लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड, खेल मैदान, प्रयोगशाला, यात्रा भत्ता समेत कई बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया और इनके संबंध में कार्यवाही की मांग की गई। श्री दीवान ने बताया कि पिछले दिनों शाला परिसर के बच्चे गायब होने के मामले से भी जांच कर दोषियों पर कार्यवाही के लिए सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया है। नेशनल सर्विस स्कीम NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्तित्व विकास का एक बेहतर माध्यम है, जिसके द्वारा न केवल छात्रों का व्यक्तित्व विकास होता है, बल्कि उनको सामाजिक सरोकार के प्रति जवाबदेह बनाता है।
इन दिनों शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोकापाल के राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट्स के लिए 7 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला बड़े पाराकोट में किया जा रहा है, जिसमें नशे से होने वाली विसंगतियों की जानकारी दी जा रही है। शिविर के छठे दिन तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम टीम के द्वारा मौके पर उपस्थित कैडेट्स, विद्यार्थियों, अध्यापकों और ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, किशोर सशक्तिकरण, कोरोना से बचाव के लिए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को समय पर टीकाकरण करवाने की जानकारी भी दी गई। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के मनोवैज्ञानिक सलाहकार उमाशंकर साहू ने नशा मुक्ति के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि नशा जो व्यक्ति करता है वो न केवल उसके लिए घातक है बल्कि पूरे परिवार के लिए भी नुकसानदायक है। इसलिए बुरी आदतों से दूर रहें। नशे के कारण होने वाले नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि एनएसएस के कैडेट्स होने के नाते समाज के विकास के प्रति हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए हमें स्वयं के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोग जो नशे का सेवन करते हैं उन्हें नशे से छुटकारा दिलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्री साहू ने नशे के अत्यधिक सेवन से शरीर में होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू के सेवन से हमें फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाना, साथ ही इससे हृदय रोग, ब्रेस्ट कैंसर, गले और पेट में अल्सर, नींद कम आना, हार्ट अटैक, लकवा, हाई बीपी की समस्या और टीबी रोग होने की संभावना सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 3 गुना बढ़ जाती है। कोरोना महामारी के समय में हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता और फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए मादक पदार्थ, तंबाकू और उससे बने उत्पादों का त्याग करें, क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति का विनाश करती हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस को सद्बुद्धि देने भारतीय जनता पार्टी का मौन धरना। गांधी प्रतिमा के समक्ष भाजपा नेताओं ने किया मौन प्रदर्शन। एकलव्य बेसोली और क्रीड़ा परिसर भानपुरी में समस्याओं का अंबार। नियमित प्राचार्य की नियुक्ति और अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा ज्ञापन। नियम विरुद्ध मार्ग अवरुद्ध करने से हुई गंभीर दुर्घटना। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए की नियमों की अनदेखी। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 122 लोगों पर 14,970 रुपए का जुर्माना। गौण खनिज का अवैध परिवहन करते 4 वाहन जब्त। और नशे के सेवन से होती है गंभीर बीमारियां। नशा मुक्ति के लिए एनएसएस के कैडेट्स को दी गई जानकारी। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।